ये हमारा क्वेश्चन है 2.9, प्रॉब्लम नंबर 2.9। क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज दिस। आपको किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वो रिक्वायरमेंट है, ये वो बताता है कि भैया ऐसी वेव आना जिसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं? कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? ये बताती है कि कोई वेव जब इतनी फ्रीक्वेंसी रख के आएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस से, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? गिवन बना लेते हैं, गिवन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कितना दिया है बोलिए? 7.0 का मतलब 7 ही है, 7 × 10⁻14 पर सेकंड मतलब हर्ट्ज। ठीक है, सो आप पर सेकंड ही लिखो, हर्ट्ज लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ये कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हिट्स द मेटल। समझ आया? एक ऐसी वेव आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो किसी मेटल पर पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। और पहले क्वेश्चन ने क्या बता दिया है कि निकलने का रिक्वायरमेंट कितना? इतना। यानी आने वाली वेव के पास उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी होनी चाहिए? इतनी तो होनी ही चाहिए। देखिए 10⁻14 रिक्वायरमेंट है और आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। उससे ज़्यादा है कि नहीं? तो निकाल देगा कि नहीं? निकाल देगा। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास होगी वो एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक में। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या कहता है देखिए। अब थोड़ा सा गिवन बना लेते हैं, ये भी नोट कर लेते हैं। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटोन, ये न्यू। ये कितना दिया है? 1.0 10⁻15 हर्ट्ज या पर सेकंड। ठीक है, समझ आया? अपने को क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, बाहर निकलने वाले एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इमिटेड इलेक्ट्रॉन या अ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इमिटेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ना। हमारा नॉलेज क्या कहता है बताइए? देखिए इनकमिंग एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी। यही बोलता है नॉलेज ना। क्या है एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला? h न्यू। थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला h न्यू नॉट, यही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, क्या निकालना अपने को? तो काइनेटिक एनर्जी हम एक तरफ रखें और इसको क्या करना है? इससे माइनस h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h तुम्हारा कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। h की एक वैल्यू रखें यहाँ पर, क्या रखना है? 6.626 10⁻−34 जूल सेकंड। यही होता है ना h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की, -34 जूल सेकंड। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू? न्यू इज 1.0 × 10⁻15 माइनस न्यू नॉट 7 × 10⁻14। बस, क्या ये माइनस होगा? आंसर है नो। कब तक नहीं? जब तक 10 का पावर सेम ना हो जाए। 10 का पावर सेम करो, कॉमन निकाल लो, बाकी नंबर को माइनस कर दो। ये 14 है, इसको भी 14 बना सकते हैं हम, या ये 15 है, इसको 15 बना सकते हैं हम। क्या बनाना पसंद करोगे? 14 बनाओगे। ओके ठीक है, तो इसको 14 बनाते हैं। 14 बनाने का तरीका क्या? एक माइनस हो जाए पावर। डेसिमल कब माइनस करवाता है पावर को? जब राइट चलता है कि लेफ्ट? राइट। तो एक कदम डेसिमल को और आगे ले जाओ तो पावर -1 हो जाएगा और -1 प्लस 15 प्लस 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एक कदम आगे ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻15 14 है ना, एक माइनस हो जाएगा 7 × 10⁻14। अब ये माइनस होगा 6.626 10⁻−34। बताओ
10 का पावर 14, 10 का पावर 14 कॉमन, 10 माइनस 7 3 आया, 3 इंटू 10 टू द पावर 14। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 माइनस 34 इंटू, हाँ जी बताइए ये कितना बन रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 14, 3 इंटू 10 टू द पावर 14। चलिए 3 से खाली इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो 10 10 तो डेसिमल एडजस्ट करने के काम में आएगा। तो 10 का पावर माइनस 14, 10 का पावर माइनस 34, 10 का पावर प्लस 14 कितना होगा, -20, बिल्कुल करेक्ट, -20। अब ये वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 3 6 जा 18, एक आया, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, फिर 1 आया, 3 6 जा, ये डेसिमल आ गया ना, लगा दूं डेसिमल, 3 6 जा 18 और 1 19, ये हो गया। हमको डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेने चाहिए, देखो क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेने चाहिए, कुछ दिया है क्या, इसमें तो 0 ही लिखा है। ओके 2-3 डिजिट ले लेते हैं, 4। हाँ देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, प्लैंक कांस्टेंट में 4, तो हम अपने आंसर में भी 4 डिजिट रखेंगे, बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल की बात नहीं हो रही, सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे 1 2 3 4। तो इसके आगे के सारे नंबर्स को क्या करना है, छोड़ना है। 8 छोड़ूंगा तो इसको क्या कर दूँ, 8 बढ़ा दूँ 1, तो ये हो गया मेरा 19.88 10 टू द पावर -20 जूल। ठीक है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम 10 के पावर में कोई चीज़ लिखते हैं तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। तो इसको एक कदम लेफ्ट में चला दो, लेफ्ट में जब चलता है तो पावर क्या हो जाता है, +1, तो इसमें एक +1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा -19, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1.988 10 टू द पावर -19 जूल। ये आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आंसर बोलिए, आया समझिए। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था ना, ठीक। अब इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, किससे रिलेटेड, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन दोनों टॉपिक पर आपको पीछे एक्सरसाइज में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको बनाने हैं, ठीक है।